बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामुअलैकुम। आजकल हमने अपने यूट्यूब चैनल पर एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का एक सीरीज़ शुरू की हुई है। आज के इस वीडियो से पहले हमने प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पहले ही वीडियोस बना लिए हैं। बेहतर यही है कि आज के इस लेक्चर से पहले आप गुज़श्ता प्रेजेंट के लेक्चर्स को ज़रूर सुनें ताकि आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के जो बेसिक्स हैं वो पता चल जाए। पिछले तमाम लेक्चर्स के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस में सबसे पहले हम शुरू करेंगे पास्ट इनडेफिनिट टेंस, जिसको हम पास्ट सिंपल टेंस भी बोलते हैं। एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। आज हम कौन सा टेंस शुरू करने जा रहे हैं? पास्ट इनडेफिनिट टेंस, या जिसको हम पास्ट सिंपल टेंस भी बोलते हैं। सबसे पहले देखेंगे जी कि पास्ट सिंपल टेंस की निशानी क्या है, कैसे पहचान होगी आपको। तो इसके लिए याद रखिए कि वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल की निशानी है। इंग्लिश का ऐसा फिक्रा जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी तो आप समझ जाइए कि वो कौन से टेंस का फिक्रा है, पास्ट इनडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस का फिक्रा। अब एक बात आपने और याद रखनी है कि इस टेंस में जब आप नेगेटिव बनाते हैं या इंट्रोगेटिव बनाते हैं पास्ट इनडेफिनिट टेंस के जब हम नेगेटिव बनाते हैं या इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो फिर इन दोनों टेंसेस में हमें फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। मैं बताता हूँ आपको आपने क्या करना है। पहले हम पॉजिटिव फिक्रा लिखते हैं। ही विजिटेड द प्लेस। अब ये टेंस आपके सामने, इसमें कौन सी फॉर्म इस्तेमाल हुई है? ये सेकंड है। कौन सी फॉर्म है? सेकंड। अब इसका जब हमने नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव बनाने के लिए सेकंड फॉर्म जिस फिक्रे में आई हो उसका नेगेटिव बनाना हो तो आपको डिड नॉट इस्तेमाल करना पड़ता है। डिड नॉट। और इंग्लिश के जिस फिक्रे में डिड का वर्ड आ जाए उसके साथ आपने हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करनी होती है। ठीक है जी। कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। अब विजिटेड की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे आप नेगेटिव में, विजिट द प्लेस। और इंट्रोगेटिव में भी यही होगा कि फर्स्ट के इसी का हम बनाते हैं, डिड ही नॉट विजिट द प्लेस। और अब क्योंकि ये सवाली है तो इसके आखिर पर साइन ऑफ इंटरोगेशन आपने मस्ट डालना है। साइन ऑफ इंटरोगेशन बन गया तो इसमें भी डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो अब आपने पहचान यानी दो तरह से पहचान कर सकते हैं आप इस फिक्रे की, या तो प्रेजेंट या तो पास्ट इनडेफिनिट में सेकंड फॉर्म आई होगी या फिर डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म। ठीक है जी। तो ये दोनों पहचाने आपने अपने ज़हन में रखनी है। इस टेंस का जब भी पॉजिटिव को आप नेगेटिव बनाएंगे या इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डिड के साथ कौन सी फॉर्म लगानी पड़ेगी? फर्स्ट। लेकिन फर्स्ट फॉर्म लगाने से आपने धोखा नहीं खा जाना, आपने साथ ये भी देखना कि डिड का इस्तेमाल हुआ है। डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म है तो मतलब वो इसी टेंस का फिक्र है। इंट्रोगेटिव में भी डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म आई हुई है
लाजमी नहीं कि इकट्ठे ही आएँ कि डेट के फ़ौरन बाद ये आना लाजमी नहीं है। देखा ना बीच में गैप आ गया, तो आपने देखना है डेट और फर्स्ट फॉर्म है तो ये इसी टेंस का फिक्रा है, आपने यही रूल इस्तेमाल करना है। अब इसके एक्टिव से पैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम पॉजिटिव फिक्रे का पैसे बनाते हैं जी। पैसों के लिए बाकी तो आपने वही चीज़ें करनी होती हैं जो हर टेंस में हम अभी तक करते रहे हैं। द प्लेस एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, इसको हमने क्या बनाना है, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट की जगह पे लिख देना है। द प्लेस और ही आपका सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, इसको आपने ऑब्जेक्ट बना देना है पैसिव वॉइस का। और ही सब्जेक्टिव फॉर्म है, मतलब फिक्रे के शुरू में आएगा और इसकी जो शक्ल या फॉर्म फिक्रे के आखिर पर आएगी उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म, और वो ही की क्या है, हिम। ठीक है जी, फुल स्टॉप लगाना नहीं भूलना आपने। अब पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगाते हैं, और बाय आपने खुद से लगाना होता है। और बाय से पहले कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड। ये सेकंड फॉर्म है विजिटेड, थर्ड फॉर्म भी विजिटेड ही है, विजिटेड। अब यहां पे सिर्फ एक वर्ड मिसिंग है, हेल्पिंग वर्ब। और ये याद रखिए कि पास्ट इनडेफिनिट जिसकी ये दोनों पहचाने हैं, जिस टेंस में ये वाले फिक्रे आएंगे आपने हेल्पिंग वर्ब वाज या वर इस्तेमाल करना होता है, वाज या वर। अगर यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर वो तीन है, ही शी और इट, ये क्या है, इनको कहते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर। यानी इन तीनों में से कोई वर्ड यहाँ पे आ जाए, या फिर किसी चीज़ का नाम हो सिंगुलर का, वाहद चीज़ का नाम हो, यस वाहद इसम, किसी एक चीज़ का नाम हो किसी का भी, तो फिर आपने वाज लगाना होता है। और अगर यहाँ पे दो चीज़ों का नाम होगा या बाकी कोई भी प्रोनाउन आ जाए इन तीनों के अलावा, यानी यहाँ पे आए आ जाए, वी आ जाए, यू आ जाए, दे आ जाए, तो आप क्या लगाना होता है, वर। अब यहाँ पे ये चूँकि सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या लगेगा, वाज। ये पैसे बन चुका है जी। ही विजिटेड द प्लेस, द प्लेस वाज विजिटेड बाय हिम। ये बात दोबारा बताता हूँ, याद रखनी है कि पास्ट इनडेफिनिट में ये दो निशानियाँ, और जहाँ पे ये निशानियाँ आ जाएंगी आपने पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब वाज या वर में से चुनना है। और थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ये तीन प्रोनाउंस ही शी इट हो या फिर किसी एक चीज़ का नाम हो यहाँ पर, तो आपने वाज लगाना है, अदरवाइज दूसरी सूरत में आपने वर लगा देना है। ठीक है। अब पॉजिटिव सेंटेंस की एक और मिसाल करते हैं। यू रोट अ नॉवल yesterday, yesterday। किसी भी टेंस में एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज करने के लिए हमें तीन चीज़ें चाहिए होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। उसके अलावा फिक्रे का जो भी पार्ट होता है हमने वैसे ही उतार लेना होता है। अब देखिए इस सेंटेंस में यू हमारा सब्जेक्ट है यानी काम करने वाला, रोट हमारा वर्ब है यानी जो काम हो रहा है, और आ नावल हमारा ऑब्जेक्ट है। येस्टरडे का वर्ड हमें नहीं चाहिए, येस्टरडे बेसिकली एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब वैसे का वैसे ही हमने पैसे में उतार लेना है। ये गलती नहीं करनी कि येस्टरडे को आप शुरू में ले जाएंगे तो गलत हो जाएगा, इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। येस्टरडे को वैसे ही उतार ले नीचे,
फुल स्टॉप है तो यहाँ पे फुल स्टॉप। अब हम एक्टिव वॉइस के जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा आ नॉवल। यू एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, यहाँ पे आके ऑब्जेक्ट, और यू ही रहता है। फिक्रे के शुरू में हो यानी सब्जेक्टिव फॉर्म हो, या फिक्रे के आखिर पर हो ऑब्जेक्टिव फॉर्म, इसकी शक्ल यू ही रहेगी। अब ये हमारा ऑब्जेक्ट है पैसिव का। इससे पहले हमने लगाना है बी बाय, बाय से पहले थर्ड फॉर्म, राइट फर्स्ट फॉर्म है, रोट सेकंड फॉर्म है, रिटर्न थर्ड फॉर्म है। रिटर्न एक ही हमारा यहाँ पे अब मिसिंग है वर्ड, वो है हेल्पिंग वर्ब। सेकंड फॉर्म आई हुई है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट का फिक्र है। तो वाज या वार हमारे पास ऑप्शंस हैं जिसमें से हमने हेल्पिंग वर्ब को चूज करना है। अ नॉवल क्योंकि सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर नाउन है, वाहद इसम है, तो यहाँ पर वाज लगेगा। ये हो गया जी हमारा पैसिव। यू रोट अ नॉवल यस्टरडे, अ नॉवल वाज रिटन बाय यू यस्टरडे। यस्टरडे एडवर्ब है, इसके में ज़रूरत नहीं है, तो यस्टरडे को वैसे ही हमने नीचे उतार लेना है। ठीक हो गया जी। अब हम इस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का पैसे बनाते हैं। ठीक है जी। नेगेटिव जैसा कि मैंने बताया कि डिड नॉट लगा के हम इसका पैसे बनाते हैं नेगेटिव। आई डिड नॉट हेल्प हिम। अब करें जी उसकी काम। हिम को शुरू में ले आए, हिम ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म ही, यानी सबसे पहले हमने एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, और हिम ऑब्जेक्टिव फॉर्म है तो इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म है ही। अब एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है आए, वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनेगा, और आए की ऑब्जेक्टिव फॉर्म कौन सी है? मी। फुल स्टॉप है तो यहाँ पे फुल स्टॉप। पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट से पहले हम वर्ड लगाते हैं बी बाय, बाय खुद से। अब बाय से पहले थर्ड फॉर्म हेल्प से की हेल्प्ड। अब नॉट आया हुआ है तो यहाँ पे हमने क्या लगाना है? थर्ड फॉर्म से पहले क्या लगाना है? नॉट लगाना है। अब यहाँ पे एक ही वर्ड मिसिंग है, हेल्पिंग वर्ब। अब ये देखें, हेल्पिंग वर्ब लगाने से पहले देखें कि डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, और डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म कौन से टेंस की निशानी है? पास्ट इंडेफिनिट की। और पास्ट इंडेफिनिट में हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल करते हैं? वाज या और थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन या सिंगुलर नाउन, यानी किसी भी एक चीज़ का नाम। इन चारों के साथ हम लगाते हैं वाज, और अगर ये चारों ना हो तो फिर हम क्या लगाते हैं? वर। ये चारों आपका सब्जेक्ट हो, चारों में से कोई एक, तो हम क्या लगाते हैं? वाज। और इन चारों के अलावा अगर कोई सब्जेक्ट होगा तो फिर क्या लगाएंगे? अब ही आ गया जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या लगा रहे हैं? वाज। डेड को आपने कहीं पे नहीं लगाना, डेड को नहीं इधर लगा देना, ठीक है। ये भी आपका है हेल्पिंग वर्ब है डेड, उसकी जगह पे हमने क्या लगा दिया? वाज। आई डिड नॉट हेल्प हिम, ही वाज नॉट हेल्प्ड बाय मी। अब इस टेंस यानी पास्ट इनडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस की एक और एग्जांपल करते हैं। दे डिड नॉट रिसीव द प्राइज।
ये जो आपका एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा? द प्राइज। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो फॉर्म है क्या है? दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है देम। फुल स्टॉप आता है, फुल स्टॉप। पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट से पहले बी बाय बाय, और इससे पहले थर्ड फॉर्म। इसके आगे डी लगा देंगे तो वो थर्ड फॉर्म बन जाएगी। रिसीव फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म, इसके आगे डी लगा देंगे तो बन जाएगी RECEIVED, रिसीव्ड। अब नॉट आया हुआ है तो थर्ड फॉर्म से पहले क्या लगाते हैं? अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की कमी है। अब देखें, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म, डिड प्लस कौन से टेंस की निशानी है? और पास्ट इंडेफिनिट में हम वाज या वर लगाते हैं। वाज का किसके साथ लगाते हैं? ही शी इट के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, या किसी एक चीज़ का नाम हो, सिंगुलर नाउन वाद इसम, तो ये किसी एक चीज़ का नाम है ना। इन चारों के साथ लगता है वाज और बाकी के साथ वर, तो ये सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ हम लगाएंगे वाज। ये हमारा पैसिव वॉइस बन गया। दे डिड नॉट रिसीव द प्राइज, द प्राइज वॉज नॉट रिसीव्ड बाय देम। अब हम इस टेंस यानी पास्ट इनडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के पैसे बनाते हैं। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, व्हाई डिड ही राइट द एसे, वाई डिड ही राइट द एसे। एसे कहते हैं मजमून को, मजमून उसने क्यों लिखा। ये आपने आसानी के लिए आपने समझना कि ये दोनों वर्ड्स आपके पास नहीं है। द एसे आपके एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है तो ये क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। द एसे ही आपके एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस का क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। और ही जब ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा तो इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगेगी, और ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म कौन सी है? हिम। हिम साइन ऑफ इंटरोगेशन, सवालिया निशान, तो यहाँ पर भी सवालिया निशान लगाना आपने। अब ये पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, इससे पहले क्या लगाएंगे हम? बाय। थर्ड फॉर्म राइट की क्या है? रिटन, WRITTEN, रिटन। अब यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग है, हेल्पिंग वर्ब। वो देखने के लिए कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, हमने देखना है कि ये टेंस कौन सा है। डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म है, और डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म पास्ट इनडेफिनिट टेंस होता है। पास्ट इनडेफिनिट टेंस में हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं? वाज या वाहद इसम हो, यहाँ पर एक चीज का नाम हो तो क्या लगाएंगे हम? वाज। अब आपने एक और काम करना है, क्योंकि ये सवालिया फिक्र है। सवालिया फिक्रे में हेल्पिंग वर्ब हमेशा फिक्रे के सब्जेक्ट से पहले लिखा जाता है। अब इस पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट हमारा है द एसे। हेल्पिंग वर्ब को यहाँ से आपने रिमूव करके सब्जेक्ट के शुरू में लगा देना है। समझ आई कि नहीं? और वाई का वर्ड आपने वैसे ही शुरू में लिख देना है। डेड को आपने कुछ नहीं करना, डेड की बजाय हमने क्या लगा दिया? वाज। तो हमारा ये पैसिव वॉइस बन गया।
वाई डिड ही राइट द एसे, वाई वॉज द एसे रिटन बाय हिम। समझ आ गई है जी? अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की एक और मिसाल करते हैं जिसका हम पैसे बनाएंगे। वाई डिड दे किल द बर्ड, वाई डिड दे किल द बर्ड। सवालिया फिक्रे में सबसे पहले हमने फ़र्ज़ करना कि ये दोनों हमारे पास दोनों वर्ड्स नहीं हैं ताकि चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएं। एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देना है, द बर्ड। एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। दे सब्जेक्टिव फॉर्म है, इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगानी है वहाँ पर, वो है देम। साइन ऑफ इंटरोगेशन। पैसिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है उससे पहले क्या लगाना है, और बाय से पहले थर्ड फॉर्म। किल्ड इसकी थर्ड फॉर्म है। एक ही वर्ड यहाँ पे आप मिसिंग है। अब देखिए कौन सा टेंस है हमारे पास, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म। और डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म कौन सा टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, सिंगुलर नाउन है। वाहिद इस्म के साथ क्या लगाएंगे, फर्ज करें यहाँ पर अगर होता बर्ड्स प्लूरल हो जाना था, और प्लूरल के साथ क्या आना था फिर वर। तो ये क्योंकि वाहिद है यहाँ पे क्या लगाएंगे। अब क्योंकि ये फ़िक्रा है इंट्रोगेटिव सवालिया फ़िक्रे में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लिखा जाता है, तो वाज को हमने पहले लिखना है, यहाँ से ख़त्म कर देना है। ये बात याद रखनी है कि जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा किसी भी टेंस का, तो आपका हेल्पिंग वर्ब आपके सब्जेक्ट से पहले लिखा जाएगा। अब वर्ड रह गया वाई, वो अपने वैसे ही शुरू में लिख देना है। डेड की जगह पे हमने वाज लगा दिया, अब डेड यहाँ पे नीचे नहीं लगाना कहीं भी आपने। ये पैसिव वॉइस बन गया। वाई डिड दे किल द बर्ड, वाई वाज द बर्ड किल्ड बाय देम। सबको बच्चों समझ आ गई है? आज हमारा पास्ट इनडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस ये मुकम्मल हुआ, यानी इसके जितनी भी टाइप्स फ़िक्रों की होती हैं हमने उनके एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना सीखे। कल इंशाल्लाह हम इससे नेक्स्ट वाला टेंस यानी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, या जिसका दूसरा नाम पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस है, उसके एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बड़े ध्यान से मेरी बातों को सुना। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ऑल्सो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। Thanks.